नॉवल करारेजा एपिसोड 6। ये क्या रद्दी उठा लाई हो। वो दोनों सामान की शिफ्टिंग कम और डर ज़्यादा रहे थे, मगर अब जब रुबान ने उसके नावल्स और डाइजेस्टरों को रद्दी कहा तो गोया इंतहा कर दी थी। रुबान ने कमल ने आस्तीन चढ़ाई और सर से पैर तक रुबान को अच्छी तरह घूरा, फिर बोली, खबरदार जो आइंदा मेरे रिसालों को रद्दी कहा। आपसे ज़्यादा अजीज़ हैं मुझे ये रिसाले, इनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। तुम मुझे रद्दी से कंपेयर कर रही हो। रुबान को अपनी किस्मत पर रोने आने लगा। फिर रद्दी, मैं जा रही हूँ वापस अपने कमरे में, अपना सामान समेत। कमल रुबान के कमरे से निकलने लगी जब रुबान ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कमल की पुश्त रुबान से टकरा गई थी। 1 मिनट को दोनों ही जीव गए थे। फिर रुबान पहले संभला और बोला, अच्छा रख लो यहीं पर अपनी मुझसे भी अजीज रद्दी। फिर रद्दी कमल गुस्से में अपना हाथ छुड़वाने लगी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर जान और वानी कमरे में चले आए। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए कमल और रुबाम इनके स्कूल से लौटने से ना वाकिफ थे। आ गए मेरे बच्चे। कमल ने आगे बढ़कर जान का माथा चूम लिया और वानी को गोद में उठा किया। मम्मी, आप डैडी के रूम में क्यों शिफ्ट हो रही हैं? जान के मासूमी से पूछने पर कमल हुंक से अंदाज में मुस्कुरा कर रहेगी, जबकि रुबान ने आगे बढ़कर जान का कान पकड़कर मरोड़ डाला था। तुम मेरे बेटे हो या मेरी सोतन? सोतन क्या चीज़ है मम्मी? कान छुड़वाकर नाराजगी से रुबान को देखते हुए जान ने कमल से पूछा। सोतन। कमल कोई उल्टा सीधा जवाब देने वाली थी जब मुलाजमा भी हड़बड़ाती हुई कमरे में घुस आई। सर, जान और वानी की मम्मा आई हैं। मुलाजमा की बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए हैरान रह गए थे। अब क्यों आई है वो? रुबान ने दिल में सोचा। सोतन का जिक्र हुआ और सोतन हाजिर। कमल ने भी नागवारी से सोचा। जान को अपनी असल मां की सूरत भी याद नहीं थी और वानी ने तो होश भी नहीं संभाला था जब रुबान की अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स हुई थी, इसलिए उसकी कोई फीलिंग नहीं थी। वो आराम से कमल के झुमके से खेलती रही। अच्छा चलो तुम, मैं आता हूँ। रुबान ने मुलाजमा को सर पर खड़ा देखकर घर का और फिर कमल को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तुम भी आओ मेरे साथ, रुबान ने कहा। मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। और आखिरकार कमल भी जल ही गई। दिल में खुश होते हुए रुबान कमरे से निकल गया। रुबान, ओ डियर, हाउ आर यू? अनाया रुबान की तरफ बढ़ी और उसके गाल से गाल मस किया। रुबान ने जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया। डाइवोर्स दोनों की रजामंदी से हुई थी, इसलिए कोई एक कसूरवार नहीं था। दोनों का जब कभी मिलना होता अच्छे तरीके से मिलते। उनके सर्कल में ये आम बात थी। घर कैसे आना हुआ? वो दोनों घर या किसी पार्टी वगैरह में मिलते थे। अनाया का घर में आना उसे हैरान कर रहा था। मुझे बच्चों की याद आ रही थी, अनाया लाड से रुबान से बोली। और अनाया के इस अंदाज से रुबान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो पलटकर अभी लॉन्च में आने वाली कमल को देखने लगा। हु इज शी? अनाया रुबान और कमल का रिश्ता समझ तो गई थी, फिर भी बनकर पूछने लगी। मैं आपके साबका शोहर की हालिया बीवी हूँ, अनाया आपा। कमल ने रुबान को घूरते हुए अनाया को जवाब दिया। व्हाट आपा? अनाया तड़प गई थी। आप आपा, कमल ने और तड़पाया। तुम तो बच्चों को भी याद नहीं होगी। अनाया फिर भी यहाँ आने का मतलब? रुबान कमल की नागवारी महसूस करके रूड से अंदाज में अनाया से पूछने लगा। बच्चों को मैं याद नहीं हूँ, बट मुझे तो बच्चे याद हैं ना। कहाँ है वो? जॉन, माइसन, वानी। बच्चों को हक से पुकारते हुए अनाया कमल को इतनी बुरी लग रही थी। कमल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और रुबान उसे अपने कमरे की जगह कमल के साबका कमरे में जाते हुए देखकर परेशान हो गया। ओ माय बेबी, कितना क्यूट हो गया है ना ये, अनाया जान को प्यार करते हुए रुबान से बोली। मगर रुबान चुप रहा। वो देख रहा था दोनों बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, अनाया की मसनूई हंसी और चुम्मियों और झप्पियों की वजह से। मामा के साथ चलोगे? अनाया के पूछने पर दोनों ने बिला ताखिर नफ़ी में सर हिला दिया। अनाया शर्मिंदा सी हो गई। जाओ तुम दोनों अपनी मम्मी के पास। रुबान के कहने पर जान और वानी अनाया के हाथ झटक कर भाग निकले थे। इस मिडिल क्लास लड़की ने तो इन पर जादू कर दिया है, अनाया ने कहा। मुझ पर भी कर दिया है, रुबान के जवाब ने अनाया को शौक पहुंचा दिया था। तभी फौरन कुछ नहीं बोल पाई। वेल, मुझे तुम कुछ बताना था, गला खंगार कर अनाया बोली। क्या? रुबान ने माथे पर बल लाकर पूछा। ये कि शहीर और मेरी डाइवोर्स हो गई है। ओह सैड। तो शहीर के साथ रहते हुए मुझे अंदाज़ा हो गया। मुझे कुछ चीज़ों पर तुमसे बहस करने की जगह तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं बदल गई हूँ अब। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? व्हाट? रुबान को करंट लगा था अनाया की बात पर। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? असल माँ जैसा ख्याल रख सकती है बच्चे का, कोई और नहीं रख सकती। कल को इसका अपना बेबी होगा तो जान और वानी को घास नहीं डालेगी। अनाया के प्यार से कहने पर भी रुबान के माथे की लकीरें कम नहीं हुई।
वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हमारा फैमिली मामला है। और याद रखो, डिवोर्स से पहले तुमने खुद कानूनी तकाजे पूरे किए थे, इनफैक्ट बड़ी खुशी से पूरे किए थे कि बच्चों पर हक नहीं जताओगी। बच्चों से मोहब्बत का ड्रामा कौन कर रहा है मुझे अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। सब स्टूपिड नहीं हूँ मैं, बल्कि बच्चे भी फील कर गए तुम्हारी बनावटी मोहब्बत। रुबान की आवाज़ जब अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी कमल तक पहुंची तो वो मुतमिन होकर गुनगुनाती हुई पीछे हो गई और कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। रुबान अपनी कहकर कमल के कमरे की तरफ जाने लगा जब अनाया ने भां भां करके रोना शुरू कर दिया। रुबान कोफत से उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा हो गया है तुम्हारे और बच्चों की ज़िंदगी में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। जब मैंने कहा उसे भूल जाओ प्लीज़। भूल तो मैं नहीं सकता, हाँ इग्नोर करता हूँ, रुबान ने नागवारी से जवाब दिया। रुबान डेयर डोंट माइंड, क्या मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कल सुबह ही चली जाऊँगी। एक्चुअली डिवोर्स के बाद मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। मॉम डैड भी अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। होटल में स्टे नहीं करना चाहती, सिर्फ एक दिन अपने बच्चों के साथ गुजार लूँ। रुबान कुछ टाइम तक चुप रहा, फिर बोला डिवोर्स कब हुई थी? आज ही, कुछ देर पहले, यानी उसने इद्दत भी पूरी नहीं की थी तलाक की। रुबान ने अफसोस से सोचा, फिर इजाज़त दे दी। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड अगली वीडियो में होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।